हेलो फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे थे सुबह के 10 और मैं यहाँ पे ऑयल निकाल रही हूँ बालों में डालने के लिए। तो परी अभी सो रही है तो मैंने सोचा ऑयल डाल लेती हूँ बालों में। और मेरा झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम था वो सारा कुछ हो गया था, तो मैं फ्री होकर के बालों में ऑयल लगाऊंगी। बस कपड़े बचे थे और परी बची थी नहलाने के लिए। तो परी जग गई और फिर ये जग जाती है तो कुछ भी नहीं करने देती है। तो अभी मैं इसे देखती हूँ, सो जाती है तो नहीं सोएगी तो फिर इसे इसके पापा को देके मैं अपने बालों में ऑयलिंग करूँगी। तो अभी मैंने जो ऑयल निकाला है उसे मैं थोड़ा सा गुनगुना करके अपने बालों में लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने एक बॉयल में पानी रख दिया था, उसमें ये कटोरी रख दी, इससे ये गर्म हो जाएगा। और परी भी मेरे पास में बैठी हुई थी और मैं इसे गर्म कर रही हूँ। तो ये मेरी बड़ी वाली परी और ये छोटी वाली परी। तो एक बड़ी वाली मेरी दीदी की लड़की है, जो परी है वो छोटी, वो मेरी बेटी है। तो अभी मैं इसे गुनगुना करके अपने बालों में लगाऊंगी। कम से कम मुझे 2 घंटे तो लग ही जाएंगे नहाने में, क्योंकि कपड़े धोने, फिर परी को नहलाने में टाइम लगता है, कपड़े पहनाने में टाइम लगता है। तो सुबह सुबह डाल नहीं पाई मैं, तो अभी डालूंगी। देखती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए तो लग ही जाएगा। तो मैं हल्के हल्के हाथों से अपने बालों में ऑयलिंग करूँगी। और सर्दियों में बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और झड़ने भी लगते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं बाल एकदम से। तो मेरे बाल भी थोड़े से झड़ रहे हैं, हेयर फॉलिंग हो रही है मेरे बालों में। तो मैं अच्छे से मसाज करके बालों में तेल लगाऊंगी, स्कैल्प में मसाज करके अच्छे से थोड़ा टाइम दूंगी बालों को, क्योंकि मैं काम के चक्कर में अपने बालों को भूल जाती हूँ, उन पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ अच्छे से, क्योंकि काम ही इतना हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो पोछे का काम है, बहुत ज़्यादा पोछा लगाना पड़ता है, तो पोछे में बहुत टाइम लगता है। फिर ऐसे ही नहीं ध्यान दे पाते हैं हम हाउस वाइफ अपने स्किन केयर पे, हेयर केयर पे कुछ भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा। अभी मैं फ्री हो गई हूँ सारे काम से, तो मैं अब अच्छे से अपने बालों में ऑयलिंग कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इन्हें एक बन बना के छोड़ दूँगी। और मेरे बालों की थोड़ी लेंथ ज़्यादा है तो मेरे से इतनी केयरिंग नहीं होती है, बट फिर भी मैं अच्छी कोशिश करती हूँ अपने बालों को केयर करने की अच्छे से, ताकि मेरे बाल भी हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग रहें और मुझे काटने का कोई वो नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ इनको काट दूँ, मेरे से केयर नहीं हो पाती है। तो फिर सोचती हूँ कि दुनिया तरसती है, किसी किसी के पास नहीं हो पाते हैं बाल, तो वो लोग तरसते हैं कि हमारे भी लंबे बाल हों। तो छोटे बाल तो हर कोई रख सकता है, लेकिन लंबे बालों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मुझे नहीं काटने, रखूँगी मैं अपने बालों को। और जहाँ तक होता है मैं अपने बालों की नीट अच्छी कर लेती हूँ मेरे ख्याल से। तो अब ऑयलिंग हो गई तो सारा काम हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो हॉल के सामने वो थोड़ा सा खुला हुआ पोर्शन है, जैसे ये झीना जा रहा है यहाँ से। अभी ये बंद होगा, बंद नहीं है, करवाएंगे अभी इसको बंद, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस पे पर्दे लगा दिए तो इससे ठंड नहीं आती, यानी हॉल एकदम बंद हो जाता है पर्दे लगा करके। और यहाँ पे दोनों परी अपने पापा के पास हैं। परी पापा के साथ फ़ोन देख रही है और बड़ी वाली परी वो भी साथ में ही है, मेरी दीदी की लड़की। मेरे हस्बैंड दोनों से बराबर प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी बेटी से ही, दोनों उनके लिए एक बराबर हैं। तो यहाँ पे सुबह के खाने में पराठे बनाए थे दीदी ने, खाली पराठे बनाए थे। और ये रात की सब्ज़ी रखी हुई थी गोभी आलू की, और दूध गर्म कर दिया था। तो परी को पिलाना है मुझे दूध गर्म करके, वैसे गर्म ही है। तो मैं हाथ धो लेती हूँ, जो मैंने ऑयल किया था उसके हाथ नहीं धोई मैंने, इसे धो के मैं पहुँच के फिर मैं खाना खाऊंगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नहा धो के। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मैंने नहा लिया था और बाल धोए थे, तो
ये स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है इसमें, इस वजह से आपको तेज़ लग रहे हैं, लेकिन मैं अपने बालों को हल्के हाथों से पोंछती हूँ। और मेरी टॉवल जो थोड़ी हार्श हो गई है, तो मैंने उससे बाल को नहीं पोंछा। ये मेरी टी-शर्ट है नाइट में पहनने की, तो मैंने उसी से बालों को पोंछ लिया था। तो अभी मैं अपने फेस पर कुछ लगाऊंगी, हल्की सी लिप बाम लगाऊंगी। मैं डेली में लिपस्टिक कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, होठ ज़्यादा जल्दी फटते हैं मेरे, तो मैं लिप बाम ही लगाती हूँ डेली में जब ज़्यादा कुछ होता है। वैसे तो अभी तो मैं कुछ दिनों से लिप बाम ही यूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने लिपस्टिक विपस्टिक कुछ भी नहीं लगाई है। और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, बस यही करती हूँ। अभी तो मैं श्रृंगार वगैरह कुछ ऐसा करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि सब माहौल के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे मैं लोशन लगा रही हूँ, क्योंकि हाथ सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। कपड़े धोने के बाद, पोछा लगाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं। तो थोड़ा सा मैं लोशन लगाऊंगी और पैरों पर भी लगाऊंगी, क्योंकि पैर भी ड्राई से अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छे से लोशन लगा ले रही हूँ, क्योंकि लोशन में एक तो नहा के लगाती हूँ, फिर एक टाइम सोने से पहले, क्योंकि सोने से पहले मेरे हाथ बहुत ज़्यादा एकदम टाइट से लगते हैं, तो हाथों पे लगा लेती हूँ। बस इसके बाद मैं जाऊँगी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो मेरे बाल एकदम से गीले हैं, तो छत पे कपड़े सुखाने जाने हैं अभी। अब मैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए आई थी, तो दोनों लड़की मेरे साथ आई थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। सो फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ मैं नीचे कपड़े सुखा के छत से, और मेरे बाल एकदम गीले हैं, तो मैंने पंखा चलाया और पंखे से अपने बालों को मैं सुखाऊंगी। क्यों? धूप अच्छी नहीं होती है बालों के लिए, बालों के दो मुंह हो जाते हैं, धूप में बाल सुखा के डैमेज हो जाते हैं बाल। तो फिर छत पे ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे मैं बाल खोल करके अपने बालों को सुखाऊं। तो मेरी आप लोगों से एक विनती है, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए। अभी माहौल अच्छा हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छे ब्लॉग्स डालूँगी मेरी फैमिली के। अभी तो मैं अकेली ही वीडियोस में आती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, उनको नहलाना, कपड़े पहनाना, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती वो सब चीज़ों की इस वजह से। और फिर सारी फैमिली रहती है, उन सब लोगों के सामने मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी अच्छे ब्लॉग डालूँगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो मुझे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये नील पेंट मेरी पता है मैंने एक मेकअप वीडियो बनाई थी, दीपावली से पहले बनाई थी मैंने, तो तभी की मेरी ये नील पेंट लगी हुई है। मैंने उसके बाद कुछ नील पेंट वगैरह नहीं लगाई, और ना ही उसके बाद मेरी कोई वीडियो एडिट हुई, ना बनाई, मैंने कुछ भी नहीं किया मेकअप की, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा था। तो माहौल में कुछ चेंज आएगा तो मैं वीडियोस बनाऊंगी। सो अभी मैं बालों को सुखा करके थोड़ा से बात करती हूँ बाद में। सो अभी बज रहे थे शाम के 4, तो मैं अपने बालों को यहाँ पे बांध रही हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है, बच्चे आ जाएंगे तो। नहीं, 4 का टाइम तो नहीं था, हाँ 3 बज रहे थे मैं भूल जाती हूँ। तो 3 बजे मैं अपने बालों को बांध लूँगी, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि शाम का भी काम होता है। अभी मुझे छत भी साफ़ करने जानी थी और बर्तन वगैरह भी मांजने थे मेरे को, तो मैं जल्दी यहाँ पे बालों को ऐसे
बांध रही हूँ। और मुझे ऐसे बाल चोटी बना के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद होती है। लेकिन मैं डेली में ऐसी चोटी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये मेरा ससुराल है और अंदर ही तो कर सकती हूँ, फिर बाहर जाके नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर मेरे बालों को नज़र लग जाएगी, ऐसा लगता है मेरे को। और फिर खुले बाल थोड़े ड्राई हो जाते हैं तो झड़ने लगते हैं ज़्यादा, तो इस वजह से मैं बांध के ही रखती हूँ। अभी मैं इनको कोम करके चोटी बना लूँगी। तो अभी आ गई मैं अपनी छत पे रोटी बनाने के लिए। तो 5:30 का टाइम था, तो मैं यहाँ पे आग जला रही हूँ चूल्हे में, और चूल्हे पे रोटी बनाऊँगी मैं, गर्मा गर्म रोटियाँ। तो मेरे पास मेरा बड़ा वाला बेटा बैठा है मयंक, मैं रोटी बना रही हूँ और वो कैमरे की तरफ मुंह बना बना के देख रहा है। मैं मना कर रही थी, मैंने कहा ऐसे मत बना। तो देखो कैसे कैसे मुंह बना रहा है, चिप्स खा रहा है वो, तरह तरह का मुंह बना बना के। तो मैं चूल्हे पे ही रोटी बनाती हूँ शाम के टाइम। दीदी नीचे बना लेती है, कभी कभी गैस पे, कभी मन करता है तो चूल्हे पे, लेकिन मैं तो चूल्हे पर ही बनाती हूँ शाम को। मेरे को बहुत अच्छा लगता है चूल्हे पे रोटी बनाना, और बहुत जल्दी जल्दी बन जाती हैं। गैस पे तो थोड़ा झंझट होता है, एक तवे पे और एक सेकते रहते हैं हाथ पकड़ के, रोटी पकड़ के, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसीलिए चूल्हे पे बनाती हूँ, और चूल्हे की रोटियों में ज़्यादा स्वाद होता है। मुझे गैस की ज़्यादा पसंद भी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी मजबूरी में खानी पड़ती हैं तो नहीं बना पाती हूँ। लेट हो जाती हूँ तो नीचे ही बना लेती हूँ, नहीं तो वैसे मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ। तो मेरी रोटी को बनाने में आधा घंटा लगा था। मेरी फैमिली में ऐसा नहीं कि 1-2 जने, लेकिन मेरी फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली है, तो हम 8-7 लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा मेरे को आधा घंटा तो लग ही गया था चूल्हे पे रोटी बनाने में। स्पीड बढ़ा दी है मैंने थोड़ी स्पीड, तो जल्दी जल्दी लग रहा है आपको, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं बन पाई थी, अंधेरा हो गया था। फिर इसके बाद मैं नीचे जाके रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई कुछ भी, क्योंकि यहाँ से जाके बच्चों को देखना पड़ता है। वो मेरा यूवी अभी छोटा है, तो वो उसको परी को दूध पिलाना पड़ता है, फिर उनको खाना देना पड़ता है, फिर खुद खाना खाती हूँ, फिर उनको सुलाना पड़ता है। तो वो सब मैं नहीं कर पाती हूँ, एकदम से रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चों को मैनेज करना हल्की बात नहीं है, क्योंकि फिर काम भी पूरा और बच्चे भी, 3 बच्चों को संभालना पड़ता है। फिर होमवर्क होता है उनका, तो होमवर्क भी करवाना पड़ता है बच्चों का। मेरे 3 बच्चे जाते हैं, मेरी दीदी का लड़का भी जाता है और दोनों बच्चे मेरे जाते हैं, तो होमवर्क भी करवाना पड़ता है। तो फिर उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया था नीचे जाकर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो ये दूसरी सुबह हो गई है और मैंने कल वाले ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो सोचा उस ब्लॉग का एंड कर दूं। और अभी बैठी थी मैं, तो सोचा वीडियो को एडिट करूं, तो देखा ब्लॉग का एंड तो मैंने किया ही नहीं है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कोशिश करूँगी और भी अच्छा सा ब्लॉग लेकर आऊँ मैं। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।